हेलो, विनोद नारायण झा बोल रहा हूँ, एमएलए। मैं अभी यहाँ हूँ पाली में, वो सैनी का जो हत्या हो गई है, इसी क्रम में आया हूँ। तो अभी तक क्या डेवलपमेंट है इस केस में? वो जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह वाला है, डीजे वाला, वो भी है? ऑटो चालक की हत्या मामले में जल्द होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। परिजनों से मिलने पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा। दरअसल बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पाली गांव के ऑटो चालक की हत्या के बाद मृतक के परिजनों से जनप्रतिनिधियों के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा पाली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से भेंट कर घटना को लेकर सभी बिंदुओं की जानकारी ली। इस दौरान काफी देर तक विधायक विनोद नारायण झा पाली में रुके व एक एक कर घर के सदस्यों से बात की। घटना को लेकर वह परिजनों की आर्थिक स्थिति देख विधायक ने चिंता व्यक्त की। वहीं से विधायक विनोद नारायण झा ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, जिसके बाद उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे। प्रशासन तेजी से इस मामले के उद्भेदन करने में लगी हुई है। इस दौरान उनके साथ मंडल अध्यक्ष बबलू गुप्ता, जयसुंदर मिश्र, गोविंद झा, मदन कर्ण, विवेका झा, जितेंद्र झा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस घटना को लेकर बीएनएन से बात करते हुए विधायक विनोद नारायण झा ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि यह सरकार ही अपराधियों की गिरफ्त में है, इसीलिए बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर पहुंच गई है। हेलो, विनोद नारायण झा बोल रहा हूँ, एमएलए। मैं अभी यहाँ हूँ पाली में, वो सैनी का जो हत्या हो गई है, इसी क्रम में आया हूँ। तो अभी तक क्या डेवलपमेंट है इस केस में? हाँ, पर अच्छा जल्दी तो, लेकिन कुछ कहीं से कुछ इंडिकेशन है, कोई स्रोत है कि कुछ है? बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, तुरंत पकड़ा, 1-2 रोज में पकड़ा जाएगा? नहीं, चलिए तो अब आगे बढ़ लेंगे। और हम जानना चाहते हैं क्या ये वो एंगल, वो जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह वाला है, डीजे वाला, वो भी है? हाँ हाँ, नहीं ठीक है। अच्छा, इसमें कोई सरकार की ओर से मृतक को सुविधा वगैरह की कोई संभावना है, ऐसा कुछ? हाँ, ठीक बात। हाँ, ठीक बात। ओके, देख जल्दी कर लीजिए, जल्दी पकड़ लीजिए। हाँ, ठीक। मैं अभी अपना पाली आया हुआ हूँ, जहाँ उस सैनिक की हत्या हो गई है, उस पर आया हुआ हूँ। तो अभी टीएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम अनुसंधान काफ़ी आगे बढ़ गया है और हम जल्द अभियुक्त तक पहुंच जाएंगे। तो लेकिन हम आपसे जानना चाहते थे, इसमें क्या लाभ दे सकता है? ये लोग तो मछुआ हैं, एक तो पेशेवर है, उसमें सरकार की ओर से क्या लाभ दिया जा सकता है? और कबीर अंत्येष्टि वगैरह है, ये सब कुछ मिला नहीं है अभी तक। हाँ, तो ये हाँ है ही, पुअरेस्ट अमंग द पुअर है, ऐसा हम अपने घर के सामने खड़े हैं, तो वो देख लीजिए। और मछुआ हैं, हाँ मछुआ हैं लोग, तो वो मछुआ हैं और उसके ऊपर से उनका घर भी नहीं है, इंदिरा आवास भी, वो प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बना हुआ दिख रहा है। तो ये जरा आप एक बार अपने स्तर से समीक्षा कर लीजिए, जैसा कैसा। हाँ, कर लीजिए। हाँ, और भी सोसाइटी में होगा, और ये लोग मछुआ तो हैं, ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, लेकिन बाकी क्या प्रक्रिया है वो देख लीजिए। ठीक। सोनू सैनी जो टेम्पू चलाते थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और अभी मेरी प्रशासन से बात हुई है, एसडीओ, डीएसपी सभी से बात हुई है। डीएसपी ने मुझे जानकारी दी कि वो 1-2 दिन में वो अभियुक्त तक पहुंच जाएंगे, उसकी गिरफ्तारी हम शीघ्र से शीघ्र कर लेंगे। लेकिन ये जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये अत्यंत दुखद है और चिंताजनक भी है। और यहाँ से घटना के इतनी दूर जाकर डुमरा के बाद में डेड बॉडी को मिलना कई तरह के संदेहों को जन्म देता है। लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी है कि हम सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, और इसके बाद
अनुमंडला पदाधिकारी ने भी कहा है कि ये मछुआ सोसाइटी से है, क्या सरकारी लाभ दिया सकता है। ये एक तरह से पेशेवर मछुआ हैं लोग। इसके अतिरिक्त भी कबीर इंडस्ट्री बाकी योजनाओं का लाभ है वो जल्द से जल्द देंगे और प्रधानमंत्री आवास की भी समीक्षा करेंगे कि क्या रास्ता है इसके लिए। तो वो जो भी है प्रशासन जल्द से जल्द देगी, मुझे लग रहा है। लेकिन उससे भी दुखद स्थिति है राज्य में जिस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, ये बिहार के लिए अत्यंत चिंताजनक है। मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो गया है। पहले ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जब सरकार चलाते हैं तो प्रशासन का इकबाल रहता है, अपराधी उससे डरते हैं, अपराधी अपराध करने को उन्हें भय होता है। और इसी तरह लालू यादव जब सरकार में थे 15 सालों तक, तो ये परसेप्शन था देश भर में, बिहार में, कि वो अपराधियों की सरकार होती है, अपराधी डरते नहीं हैं उससे, अपराधी खुलेआम छूट कर अपराध करते हैं। उनको लगता है कि अब मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि अपराध का संरक्षक माना जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार भी अब उसी दिशा में चली गई है, इकबाल ख़त्म हो गया है शासन का। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि एक नौजवान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। और ये कोई एक घटना तो अभी है, ये ऐसी घटनाएं अनवरत घट रही है। तो पूरी तरह ये सरकार अपराधियों की गिरफ्त में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको उठाती रहती है, लेकिन उठाने से काम नहीं चलना है। इसके लिए जो भी आगे करना होगा विधानसभा से लेकर हम लोग उसके लिए करेंगे और शासन जगे, अपराधियों पर नकेल कसे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। लखीसराय में जिस तरह की घटना हुई, गोपालगंज में शराब से कुछ लोग मारे गए, जीतन राम जी ने कहा था कि गरीबों और दलितों महादलितों को कतार में खड़ा करके गोली मार दे, इससे बेहतर होगा नीतीश। क्या लग रहा है कि बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है? निश्चित रूप से पूरी तरह क्राइम एकदम अनकंट्रोल है। और आपने ठीक ही कहा, लखीसराय में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या सरेआम हुई, कोई ठक्के नहीं हुई, सरेआम की है। और अपराधी ये निर्भीक होकर के अपराध कर रहा है इस राज्य में। उन्हें इस बात का भय नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि पूरी तरह ये अपराध की गिरफ्त में है। और हालत तो ये हो गया है कि प्रशासन के हाथ में सरकार है या कि सरकार के या अपराधियों के हाथ में सरकार है। खासकर बालू माफिया, लीकर माफिया और पेशेवर अपराधी जिस तरह से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, तो राज्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो लगता है कि उन्हीं के हाथ में सरकार है और निर्भीक भाव से वो अपराध कर रहे हैं। वह घटना हम लोगों ने देखा है कि सरेआम कोई छिप कर नहीं हत्या की गई है, लखीसराय में भी और बाकी जगह भी, हर जगह ये घटनाएं हो रही है। और इसमें सबसे अधिक चोट जो शराबबंदी पर है वो महादलितों पर है। जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो एकाध पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन वो नाम मात्र का है। ये गरीब, अत्यंत गरीब और महादलित समाज के लोग पकड़े। और अब जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वो 100% सही है। अभी इस परिवार के लिए आप खड़े हैं साथ में, जिला प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे कि इसको तत्काल राहत मुहैया कराई जाए? हम जिला प्रशासन से कहते हैं कि जिसकी हत्या हो गई, जो नहीं रहे, वो तो लौट के नहीं आ सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन इन्हें कम से कम 20 लाख रुपया अपनी ओर से दे, क्योंकि प्रशासन की नाकामी से ऐसी हत्या हो रही है। और प्रशासन 20 लाख का मुआवजा इस परिवार को दे, ये मैं मांग करता हूँ। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।